हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो चलिए सुनते हैं आज की कृष्ण लीला, स्यमंतक मणि की अद्भुत कथा। द्वारका नगरी में एक बहुत धनी और प्रसिद्ध यादव रहते थे, सत्यजीत। वे सूर्य देव के परम भक्त थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें एक दिव्य रत्न दिया, स्यमंतक मणि। ये मणि अत्यंत चमत्कारी थी। कहा जाता था कि जहाँ यह मणि रहती वहाँ कभी अकाल, बीमारी या दुर्भाग्य नहीं आता। प्रतिदिन ये बहुत सारा स्वर्ण भी उत्पन्न करती थी। जब सत्यजीत उस मणि को पहनकर द्वारका में आए, तब लोगों को लगा मानो स्वयं सूर्य देव आ रहे हों। लोगों ने जाकर प्रभु श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, सूर्य देव द्वारका आए हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं, वह सूर्य देव नहीं, सत्यजीत है। श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा, यह दिव्य मणि पूरे राज्य के हित के लिए राजा उग्रसेन को दे दीजिए, ताकि पूरी द्वारका को इसका लाभ मिले। लेकिन सत्यजीत को अपनी मणि पर बहुत अहंकार था। उन्होंने मणि देने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद सत्यजीत का भाई परसेन उस मणि को पहनकर शिकार पर गया। जंगल में एक सिंह ने उसका वध कर दिया और मणि ले गया। बाद में उस सिंह को महान बलशाली भालू राजा सांभवन ने मार दिया और मणि अपनी गुफा में ले आया। उधर द्वारका में लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दी। शायद कृष्ण ने ही मणि के लिए परसेन को मार दिया। ये सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, सत्य को सामने लाना आवश्यक है। तब श्री कृष्ण स्वयं जंगल में गए। उन्होंने परसेन के पद चिन्ह देखे, फिर सिंह का शव मिला और अंत में वे जाम्बवान की गुफा तक पहुंचे। गुफा में जाम्बवान के पुत्र के पास वही स्यमंतक मणि थी। जाम्बवान ने श्री कृष्ण को पहचाना नहीं और उनसे युद्ध करने लगा। दोनों के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। अंत में जाम्बवान को एहसास हुआ, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो वही श्री राम है जिनकी मैंने त्रेता युग में सेवा की थी। वे तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने मणि वापस कर दी और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे और सबको सत्य बताया, तब सत्यजीत को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार सत्य की विजय हुई और सभी झूठे आरोप समाप्त हो गए। इस लीला से हमें क्या शिक्षा मिली? बिना सत्य जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। सत्य अंत में अवश्य प्रकट होता है। तो प्रेम से कमेंट में लिखिए, हरे कृष्णा।